वहीं आज रमाबाई मैदान में निषाद पार्टी और भाजपा की एक बड़ी रैली हो रही है। इस रैली को लेकर तैयारियां किस तरीके की है, देखिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। निषाद समाज पार्टी रमाबाई स्थल पर रैली करके 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत दिखाएगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार और समाज में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी भी तय करेगी। रैली स्थल पर हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं चारों तरफ का नजारा। यहाँ से जहां तक नजर जाती है वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से यहाँ बसों में भर भर कर लोग आए हैं और रैली स्थल के चारों तरफ बसें खड़ी हुई हैं। लोग जोश में हैं, उत्साह में हैं, झंडे बैनर लेके आए हैं, गीत संगीत की मंडली सजी हुई है। दोपहर में 2 बजे यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, उनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रैली में हिस्सा लेंगे। और आज निषाद समाज के लिए यहाँ बड़े जो घोषणाएं हैं वो बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। जो आरक्षण की मांग है निषाद समाज की, वो आरक्षण की भी घोषणा हो सकती है। मछुआरा समाज और जो अन्य समाज के लोग हैं उनके लिए सुविधाएं देने की घोषणा हो सकती है। आज की रैली उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अभी सीटों का फार्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन निषाद समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय सिंह, उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा सीटें मांगी है। तो देखना ये होगा कि ये रैली आगे कितना असर दिखाएगी। इस रैली की ताकत क्या उन्हें 2 दर्जन से ज्यादा सीटें दिला सकती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो तैयारियां किस तरीके की हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने आपको दिखाई है। चलिए सीधे अब लाइव ही चलते हैं परेड ग्राउंड में, वहां सभा स्थल पर कितनी संख्या में लोग वहां जुटे हुए हैं जानते हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी से, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, क्या तस्वीरें वहां पर अभी आप देख पा रहे हैं? अमित शाह के आगमन में अभी कितना समय और कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी रैली इसे माना जाए? भाजपा और निषाद की संयुक्त रैली है। देखिए, बिल्कुल अमित शाह थोड़ी देर में आएंगे। 3 बजे का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन जो रैली जिन्होंने की है डॉक्टर संजय निषाद, वो यहाँ पहुंच चुके हैं और मंच पर संबोधन भी उनका चल रहा है। इस दौरान हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। पूरा भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ रही है और इस मैदान की क्षमता के हिसाब से आधा मैदान ये भर चुका है। कल ही जब उनसे बात हुई थी तो डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था कि रैली में पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों से लोग आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे और यहाँ पर सब तरह के लोग आए हुए हैं। और ये देखिए, ये सामने ये कुत्ता भी लाए हैं। भाई साहब, आप ये कुत्ता लेके आए हैं? जी सर। कुत्ता ये सर अमित शाह जी के लिए लेके आए हैं, उनके लिए गिफ्ट। अच्छा, अमित शाह को देंगे ये? जी सर। ये कहाँ से ले आए आप? ये हम अपने घर से लेके आए हैं सर। अच्छा, कौन सी ब्रीड है ये सर? रुकिए सर, अंदर आके बात करते हैं। आइए। अमित शाह गृह मंत्री जी के लिए, तो जरा इनसे बात करेंगे। ये कलर थोड़ा अजीब तरह का है। हाँ बताइए, कहाँ से आए हैं? हम आलमबाग श्रृंगार नगर से आए हैं। अच्छा, लखनऊ के हैं। तो ये कुत्ता कहाँ से लिया है? ये अपने घर ही से लाए हैं, हमारे पास बहुत कुत्ते हैं। अमित शाह से बात हुई आपकी कि आप उनको कुत्ता गिफ्ट करेंगे? ये लीजिए सर, ये हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी परसपुर करनेलगंज गोंडा 298 विधानसभा से लड़ रहे हैं और इनके साथ भी हम हैं और खुद विधायकी लड़ रहे हैं। कुत्ते की बात बताइए। कुत्ते की ये बेचारा पिल्ला, मासूम सा पिल्ला लग रहा है। ये अमित शाह को आप गिफ्ट करने के लिए लाए हैं। तो क्या बात हुई है अमित शाह? अरे सर, उनको संजय निषाद से बात हुई है कि आप उनको एक ये कुत्ता गिफ्ट करने वाले? उनके निषाद जी के लिए नहीं है, ये माननीय मंत्री, हमारे मंत्री जी के लिए है। कौन मंत्री? अमित शाह जी के लिए। ठीक है। अच्छा, उनके लिए लाए। तो विवेक जी, वहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है और लोगों में जितना उत्साह है, जिन महाशय से आप बात कर रहे हैं, कितना उत्साह है, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। विवेक, लेकिन अगर देखें तो भाजपा भी अब इस बात को अच्छे से समझ रही है कि गठबंधन जो किया है उसे मजबूती देना बहुत जरूरी है, इसलिए जनता के बीच जाना भी जरूरी है, रैली करना भी जरूरी है और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सौगातें देना भी जरूरी है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा बड़ा गठबंधन दल है, यानी सबसे बड़ा दल है जो वो अनुप्रिया पटेल का अपना दल है। इसके बाद डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी है। तो यहाँ पर ये गठबंधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल में वोटों का गणित संजय निषाद के पास है। वहाँ पर करीब 18% जो वोट बैंक बताया जा रहा है वो डॉक्टर संजय निषाद के पास है। हालांकि थोड़ा बहुत वोट बैंक अलग अलग लोग जो मछुआरा समाज और निषाद समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास वोट बैंक है। इस बात को लेकर
बयानबाजी और जुमलेबाजी भी हो रही, लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा दल है मछुआरा और निषाद समाज का, वो डॉक्टर संजय निषाद का ही बताया जा रहा है। और यहाँ जो उमड़ी भीड़ है, यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं सामने, वो भीड़ इस बात की गवाह है कि ये जो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से यहाँ पर आए हैं और पूरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल शाम को ही यहाँ पहुँच गए थे। इतना उत्साह, इतना जोश इन लोगों में था कि वो कल शाम को ही पहुँच गए थे और शाम से रात तक यहाँ पर पड़े रहे। उसके बाद सुबह यहाँ पर रैली स्थल पे आ गए थे। जब हम 7 बजे 8 बजे यहाँ पहुँचे थे सुबह, तब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं करीब 70 से 80 हज़ार 90 हज़ार के आसपास ये लोग बताए जा रहे हैं यहाँ पर। और जब तक अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे, यानी 1 घंटे बाद, यानी 3:15 या 3:30 बजे जब तक पहुँचेंगे, तब तक ये भीड़ 1.25 लाख 1.5 लाख की होने की ऐसी उम्मीद है, ऐसी दावा किया जा रहा है संजय निषाद की तरफ से कि अभी भीड़ और आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं। ये भीड़ तय करेगी कि आज समीकरण क्या रहेगा इस पूरे गठबंधन में। डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी का, निषाद समाज का क्या समीकरण रहेगा, कितना उनको अधिकार मिलेगा, कितनी उनको सत्ता में भागीदारी मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि वो 22 से 24 सीट उन्होंने मांगी है, लेकिन अभी ये तय नहीं है। वो अभी उनसे बात हुई हमारी, वो खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस भीड़ के हिसाब से तय होगा, यानी ये समर्थन है और इसके हिसाब से तय होगा कि वो कैसा समर्थन हमको देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको कैसा समर्थन मिलेगा। तो आज ये भीड़ तय करेगी। तो विवेक, क्या ये समझा जाए कि आज जितनी संख्या में भीड़ जुटेगी और जितनी संख्या में ये भीड़ होगी, उतनी ही ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद निषाद पार्टी को नजर आ रही है? क्या ये समझे इससे? बिल्कुल, ये उनका दावा भी है। ये हालांकि वो बात समर्थन की कर रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि इस भीड़ के हिसाब से आप सीटें मांगेंगे क्या? ये शक्ति प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं इतनी ताकत निषाद समाज की वोटों की, क्या उसके आधार पर आप सीटें मांगेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ समर्थन है और इस समर्थन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो कितने लायक हमको समझते हैं, कितना वोट देंगे, कितना वोट उनको चाहिए और कितनी सीट हमको देंगे। यानी अभी उन्होंने अपने जो कार्ड्स हैं, पत्ते हैं, वो नहीं खोले हैं, लेकिन आज अगर कोई घोषणा हो जाती है, अगर यहाँ पर अमित शाह ये घोषणा कर देते हैं कि जो आरक्षण व्यवस्था है वो फिर से लागू होगी, जो आरक्षित श्रेणी से हटा के निषाद समाज को और मछुआ समाज को उसमें जो पिछड़े वर्ग में डाल दिया गया था, अगर वो घोषणा हो जाती कि वापस उनको आरक्षण दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी घोषणा होगी और इसका वोट बैंक पर असर पड़ेगा। साथ ही एक बात जो मैंने अभी कही कि कई अन्य दल भी मछुआरा समाज पे अपना दावा कर रहे हैं, निषाद समाज पे अपना दावा कर रहे हैं, वो वोट बैंक, उनका वोट बैंक भी निश्चित तौर पे निषाद समाज के खेमे में आने की पूरी संभावना है। अगर आज घोषणा हो जाती है, तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश में 5% निषाद समाज के लोग हैं, 5% के करीब निषाद समाज के लोग हैं, जिनकी पकड़ भी अगर देखें तो पूर्वांचल की तरफ काफी नजर आती है। तो क्या ये जो रैली है, इससे कहीं ना कहीं अवध में भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश निषाद पार्टी, भाजपा करती हुई नजर आ रही है? आपने बिल्कुल सही कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आज अग्नि परीक्षा है कि कल ही सपा के चाचा भतीजे का गठबंधन हुआ है। शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव उनके घर पे मिलने गए और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है एक तरह से। इस चुनौती को अपने इस शक्ति के माध्यम से वो पार पाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि गठबंधन उनका कितना मजबूत है। अगर चाचा भतीजे मिल भी जाते हैं या जो छोटा छोटा गुलदस्ता उन्होंने बनाया है गठबंधन का, तमाम छोटे छोटे दल अपने पाले में लाए हैं, अगर वो मिल भी जाते हैं तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जो कुछ गिने चुने दल हैं, जो बड़े दल हैं, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़े हैं। तो आज का ये रैली, आज की जो महा रैली, विशाल रैली कही जा रही है, ये तय करेगी कि वोट कितना मिलेगा। पूर्वांचल के, जैसे आपने कहा अभी, पूर्वांचल के बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ निषाद समाज का बाहुल्य है, बहुत सारा वोट बैंक है, वहाँ से लोग आए हैं और वहाँ का वोट बैंक भी इसी खाते में जा रहा है अभी तक। और अगर जैसा हमने पहले भी कहा कि अगर आज घोषणा हो जाती है आरक्षण की यहाँ इस मंच से, रामाबाई रैली स्थल से, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा 2022 के चुनाव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी होगा, उसको भी चुनौती तो है ही। अगर देखें तो अपने आप को लगातार मजबूत करने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और जैसे एक के बाद एक गठबंधन हो रहे हैं, गठबंधन के साथ लगातार रैलियां हो रही हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे